हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं दीपक सर, स्टार कोचिंग, पटना 7, गाय घाट नियर गौरी शंकर मंदिर। तो आज आप लोगों का साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेकेंड शिफ्ट का आंसर के साथ मिला ले। क्वेश्चन शुरू करते हैं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, ऑप्शन सी होगा -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है? तो उसका आंसर ए होगा सूखा सेल, क्योंकि खिलौना में ड्राई सेल का ही उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो ऊर्जा कहते हैं, क्योंकि जानते हैं द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में कौन विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी, जब हम आयरन को कॉपर सल्फेट के साथ कराएंगे तो ये कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट और कॉपर निकलेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 पढ़ते हैं। सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है श्वेत। सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में लवण कौन है? तो उसका आंसर होगा ए सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तुतिया का अणुसूत्र है। तुतिया का अणुसूत्र है CuSO4 × 5H2O, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। गंधक का परमाणु संख्या क्या होगी? तो 16 होगी, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सल्फर को ही हिंदी में गंधक कहा जाता है। अगला सवाल, न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा माइकल फैराडे। मैंने यहाँ पर आंसर में गलत लिख दिया है, पलाडे लिख दिया है, बट इसका आंसर होगा माइकल फैराडे, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टार्च, सी। पौधे में भोजन स्टार्च द्वारा ही जमा कर पाता है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई है? तो ये बुक रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पौधे और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो वो कोशिका विज्ञान कहलाता है। कोशिका विज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मानव हृदय घिरा हुआ है पैराकोडियम से, ऑप्शन ए हो जाएगा पैराकोडियम से ही मानव हृदय घिरा हुआ है। अगला ऑप्शन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, बीजांड की ओर प्रागनालिका की वृद्धि का कारण होता है कैमोट्रोपिज्म, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ेंगे। मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? तो वो होती है 12 से 20 दिन, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे। पितरस कहाँ से स्रावित होता है? तो वो होता है यकृत से, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो उसको किया जाता है नाइक्रोम को किया जाता है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है
3.6 गुने 10⁶ जूल। अगला क्वेश्चन है किलोवाट पर घंटा एक इकाई है शक्ति का। अगला क्वेश्चन है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये ऊष्मीय पर काम करता है, ऊष्मीय पर काम करता है। अगला क्वेश्चन है वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो ये समांतर क्रम में जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है, तो वो है वोल्ट मीटर, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो ये स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि इसमें मैकेनिकल एनर्जी काम करता है और मैकेनिकल एनर्जी दो प्रकार का होता है, एक पोटेंशियल होता है, एक काइनेटिक होता है। तो यहाँ पर काइनेटिक नहीं है इसलिए पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल मतलब स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो वो नाइट्रोजन भरा जाती है, नाइट्रोजन भरा जाता है विद्युत बल्ब गैस में, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो ये निमोनिया है, निमोनिया के कारण ही श्वसन लेने में दिक्कत होता है। अगला क्वेश्चन है एंड्रोजन क्या होता है? तो ये मादा हार्मोन होता है, एंड्रोजन एक मादा हार्मोन है। अगला क्वेश्चन है रुधिर चाप नियंत्रित करता है थायराइड द्वारा, ऑप्शन बी। एकलिंगी पादप का उदाहरण है वो है पपीता, पपीता ही एकलिंगी पादप का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे निम्न में कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो वो हो जाएगा शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका ही मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन है द्विखंडन होता है अमीबा में, द्विखंडन होता है अमीबा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है वृषण से, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मानव मस्तिष्क का औसत भार होता है वो होता है 1.4 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तीन में से किसी में नहीं होता है, ना ही तो पक्षी में होता है, ना ही मनुष्य में होता है, ना ही मक्खी में होता है। अगला क्वेश्चन आपका है हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये एनीमिया होता है, एनीमिया के कारण ही हीमोग्लोबिन से बीमारी फैलता है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के आहार नाल में अपसेसीय अंग है तो वो अपेंडिक्स है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन निम्नांकित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है? तो वो करता है प्रोटीन का पाचन, ऑप्शन सी हो जाएगा। 37 मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ेंगे ऑक्सीजन का वाहक आरबीसी हो जाएगा, रेड ब्लड सेल्स। अगला क्वेश्चन रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका को माना गया है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नांकित में कौन प्राकृतिक सूचक है? हल्दी, हल्दी ही क्या है? प्राकृतिक सूचक है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टर्मेरिक। अगला है OH अभिक्रिया मूलक वाले यौगिक का नाम क्या है? तो एल्कोहल, एल्कोहल का ही फंक्शनल ग्रुप OH है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ेंगे आगे अल्कोहल का ही फंक्शनल ग्रुप OH होता है। अगला है कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है वो देता है एथीन देता है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो होती है 3, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है
वो है पारा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सरलतम हाइड्रोजन है वो आपका है इथेन। सरलतम हाइड्रोजन हो जाएगा आपका मीथेन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा मीथेन। अगला क्वेश्चन हम चलेंगे। निम्नांकित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? तो वो आपका P2O5 है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है वो है Na2CO3 एवं CaO, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 49। अधातु के ऑक्साइड होते हैं अम्लीय, ऑप्शन बी हो जाएगा। अधातु की ऑक्साइड होते हैं अम्लीय क्योंकि ये उदासीन तो होगा नहीं तो क्षारीय होगा, ये अम्लीय होगा। अगला क्वेश्चन आपका है। कार्बन एक अधातु है। अगला क्वेश्चन आपका निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? ये C2H4 एथिलीन, क्योंकि जिसमें डबल बॉन्ड रहता है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं असंतृप्त कार्बन। अगला क्वेश्चन है। एरोमेटिक कार्बन होता है वो आपका होता है बेंजीन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इसमें सबसे ज़्यादा कार्बन होता है। अगला क्वेश्चन हम बढ़ेंगे। निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है? तो वो आप जानते हैं हीलियम को ही अक्रिय गैस माना गया है। अगला क्वेश्चन। निम्नांकित में कौन उपधातु है? तो वो आपका हो गया एंटीमनी, जिसका Sb इंडिकेट करता है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है आपका। पौधों में श्वसन होता है, ये होता है पत्तियों में, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में स्वपोषी कौन है? तो हरे पौधे ही अपना भोजन खुद बना लेते हैं, स्वयं बना लेते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो 2 नियम होते हैं, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है। अवतल लेंस का आवर्धन होता है वो होता है V/U, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। दर्पण का सूत्र है, ऑप्शन ए 1/U प्लस 1/V इक्वल टू 1/F, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन डी। कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है? तो वो कहलाता है उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, ऑप्शन सी, वास्तविक तथा आभासी। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो वो 4 प्रकार के होते हैं। अगला। डायनोमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, मतलब मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऑप्शन बी। द IUPAC नेम ऑफ इथाइल अल्कोहल, इसको ऑप्शन बी हो जाएगा इथेनॉल। इथाइल अल्कोहल का IUPAC नेम इथेनॉल, ऑप्शन बी हो जाएगा, जिसको इथाइल प्लस OH जब इसको हम तोड़ेंगे तो इथेनॉल, ऑप्शन बी हो जाएगा इथेनॉल। अगला है CnH2n, निम्नलिखित में किसका सामान्य सूत्र है? तो ये आप जानते हैं एल्कीन का, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है लोहे की परमाणु संख्या क्या है? तो वो है 26 Fe, जिसको इंडिकेट करते हैं सिंबल से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा। स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावा अन्य तत्व रहते हैं।
निकेल एवं क्रोमियम, निकेल एवं क्रोमियम ही रहते हैं। 70 का सी हो जाएगा। ब्रास है, ब्रास है मेटल, ब्रास इज ए मेटल, ब्रास पीतल धातु है, ये हो जाएगा। निम्नांकित यौगिकों में कौन अम्ल है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। 73 क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तीन में से कोई नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है? तो ऑप्शन ए 2। क्वेश्चन 75, किस वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर बनता है वह है कॉर्निया, कॉर्निया पर ही बनता है। 75 का ये हो जाएगा। किस माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है sin I बाई sin R? ऑप्शन बी, ये स्नेल के नियम को दर्शाता है, sin I बाई sin R, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो ये गोलीय दर्पण उत्तल हो जाएगी। ऑप्शन ए, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है अपवर्तन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण का जानबे करते धनात्मक होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी ए और उसकी वक्रता त्रिज्या आर है, तो निम्नलिखित में कौन संबंध होगा? तो यह ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। एफ बराबर आर बाई 2, यहाँ पर 2 गुणनखंड के रूप में अगर तोड़िएगा तो ये 2 बत्ता के रूप में चल जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा, एफ बराबर आर बाई 2। चलिए, धन्यवाद स्टूडेंट, अगला वीडियो में मिलेंगे। अलविदा दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें।